समस्या है वो पानी आने और पानी जाने की। हमें पीने की पानी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ही गंदा है और इससे काफी बच्चों को बीमारी पीने से भी हो रहा है। और हम लोग पानी टैंकर से खरीद करके पीते हैं, जिसका मंथली बिल 18 से 20 लाख होता है। और जब बारिश आ जाता है उस समय पूरी जो है तालाब बन जाता है पूरी सोसाइटी का। 1 रुपया अगर बचेगा नहीं सोसाइटी के लिए तो सोसाइटी को मेंटेन कैसे किया जाएगा। सोहना के गुरुग्राम मार्ग पर धुनेला गांव के समीप स्थित ग्लोबल हाइट्स अपार्टमेंट ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को बिल्डर द्वारा सोसाइटी में सुविधाएं नहीं दिए जाने के बारे में एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले करीब 5000 परिवारों के लिए बिल्डर द्वारा न तो पानी की व्यवस्था की गई है और न ही सीवरेज निकासी की व्यवस्था है। बरसात के समय में सीवरेज नाला ओवरफ्लो हो जाता है और मलमूत्रों वाला बदबूदार पानी सोसाइटी के अंदर भर जाता है, जिससे नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। सोसाइटी वासी करीब 4 सालों से 1 महीने के अंदर 20 लाख रुपए का पानी टैंकरों से मंगाकर कर्जदार हो गए हैं, जबकि नियम के अनुसार जब तक हुड्डा या जेएमडीए पानी व सीवरेज की व्यवस्था नहीं करती है तब तक बिल्डर को सारी सुविधाओं का इंतजाम करना होता है, लेकिन बिल्डर कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जिंदगी नरक बनकर रह गई, जिनका जीना दुभर हो गया। हम सब लोग ब्रीज ग्लोबल हाइट्स सेक्टर 33 सोहना से हैं। आज हम लोगों ने एसडीएम साहब से मुलाकात की, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो पीने की पानी की सुविधा है और ना ही पानी की निकासी की कोई सुविधा है। हम लोग पानी टैंकर से खरीद करके पीते हैं, जिसका मंथली बिल 18 से 20 लाख होता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के पेज नंबर 16, 19 और 20 पे ये क्लियरली लिखा गया है कि जब तक हुडा जीएमडीए पानी और सीवर सप्लाई नहीं करती है, ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीटीसीपी ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, जिसमें क्लॉज 3 और 4 में ये बात क्लियर लिखा हुआ है कि पीने के पानी की सुविधा और मास्टर सीवर लाइन की सुविधा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है। एसडीएम से हमसे मिले और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की और उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपसे मिलेंगे और बिल्डर के जो ऑनर है उन्हें भी बुलाया जाएगा और भी जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मंडे को बुलाया जाएगा और उनसे बैठकर वो फिर से बातचीत करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान वो ढूंढेंगे। तीन समस्या है वो पानी आने और पानी जाने की। हमें पीने की पानी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ही गंदा है और इससे काफी बच्चों को बीमारी पीने से भी हो रहा है। और जो सीवर भरे हुए हैं एकदम ओवरफ्लो कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी में भरा हुआ है, ना हम उस पर चल सकते हैं, ना गंदगी इतनी ज्यादा से कीटाणु भी आ रहे हैं और हम बीमार भी हो रहे हैं, हमारे बच्चे हम सभी। तो उसको सफाई के लिए हमें चाहिए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब से हमें लगाइए अपनी मांग की, प्लीज इसके कुछ समाधान किया जाए। ये हम लगभग कुछ ही तो 4 साल तो हम इस चीज को झेलते हुए हो ही गया है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम आए थे तब कम लोग थे तो नहीं इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन जब सारे लोग आ गए हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। नहीं, बिल्डर की तरफ से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई आश्वासन उन्होंने ऐसा दिया है। वो बार बार हमारे ऊपर ही थोप देते हैं और हमें ही कहते हैं कि हम ही कुछ करें, पैसे लगाएं समथिंग। तो हम कितना पैसा लगाएंगे? ठीक है, पीने की जरूरत है और भी चीजें हम सब नहीं लगा सकते। वो ऑलरेडी इतना हमें कर्जे में डुबो चुके हैं कि हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी एक अफोर्डेबल फेडरेशन बनी है जो सभी अफोर्डेबल हाउसेस के इश्यूज को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए। आज हम एसडीएम सर से मिलने आए थे, तो इन सोसाइटी के तो इशू है ही है, जिसमें इन्होंने वाटर पीने का सबसे जो बेसिक बुनियाद है उसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी खुद की सोसाइटी में पानी बाहर ले जाने के लिए लाखों पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जो पैसे बचते हैं वो सोसाइटी के लिए बचते ही नहीं है। तो अभी हमने एसडीएम सर से रिक्वेस्ट की है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना। हमें थोड़ा सा होपफुल है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि बजाय एक एक सोसाइटी अपने आप लड़ने के, आप ऐसा क्या परमानेंट सोल्यूशन करेंगे कि सबकी सोसाइटियों के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी ये एक सोसाइटी में कुछ लोग एक्टिव थे तो वो आ गए, लेकिन दूसरी सोसाइटी नहीं है, वो सहते रहेंगे। ऐसा कुछ हो सके जिससे कि एक ही ऑर्डर में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सभी को पाइपलाइन मिल जाए पानी की। 20-20 लाख रुपए, ये तो बहुत ही हद ही हो गई कि भाई 1 रुपया अगर बचेगा नहीं सोसाइटी के लिए तो सोसाइटी को मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो ये बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं और एक बहुत बड़े बुनियादी हिस्सा है जो ऑल फेडरेशन और अफोर्डेबल वाले सोसाइटियों को मैटर कर रहा है। तो हम होपफुल है कि मंडे को जो मीटिंग होगी उसमें एक परमानेंट सोल्यूशन भी लगे जो सबको फाइट ना करनी पड़े। मैं ग्लोबल सोसाइटी में टावर नंबर 3 107 मेरा फ्लैट नंबर है। मैं यहाँ 3 साल के करीब से रह रहा हूँ। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे पानी और सीवर का है, और जब बारिश आ जाता है उस समय पूरी जो है तालाब बन जाता है पूरी सोसाइटी का। तो उस समय हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल हाइट है उसके साथ साथ में एनएचआई के दोनों साइड में, रोड साइड में
छोटे छोटे नाले निकले हुए हैं जो जीडी गोयनका के यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये चीज हमारी सुनी जाए और इस नाले को लगभग आगे तक जहां नाला गिरता है, ये इंद्री गांव पड़ता है आगे, वहां एक नाला निकलता है जिसमें सीवर का पानी जाता है और वो बल्लभगढ़ से उसमें उसको कनेक्ट करवाया जाए तो हमारी लगभग 90% समस्या जो है वो हल हो जाए। सोसाइटी वासियों की गंभीर समस्या को देखते हुए एसडीएम साहब ने जहां एक तरफ कमेटी का गठन किया है, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी वासियों के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के लिए सोमवार को एक बैठक बुलाई है ताकि सोसाइटी वासियों की समस्या का समाधान किया जा सके। ग्लोबल हाइट्स अपार्टमेंट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मेरे पास आई थी अभी, सोना में ये अपार्टमेंट्स हैं। इन्होंने बताया कि हम लगभग 5000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हमें पीने के पानी की दिक्कत है और सीवरेज कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक कमेटी भी बनाई है और इन लोगों को आश्वासन दिया है कि इस समस्या को जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है उससे डिस्कस करके इनकी सभी प्रॉब्लम को रिजोल्व कराया जाए। नेक्स्ट मंडे को बुलाया गया, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को मैंने बुलाया जो स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी की तरफ से भी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट और दूसरे लोग भी रहेंगे, तो जो भी सोल्यूशन होगा वो करेंगे। बता दें कि सोहना के धुनेला में स्थित ग्लोबल हाइट्स सोसाइटी के निवासी जब बिल्डर से मूलभूत सुविधाओं के बारे में कहते हैं तो बिल्डर द्वारा उल्टा उसे अनदेखा कर दिया जाता है और बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार को एसडीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में सोसाइटी वासियों की समस्या का क्या समाधान होता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।